हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और समय है शाम का वही 4:30 के करीब था समय। और मैं बनाने लगी थी गेहूँ। और अभी मैं छत पे आई हूँ तो ये चाची हैं बगल में जो मेरे बैठी हैं, ये मेरे पास के ही गांव में रहती हैं। ये इनका मम्मी के समय से आना जाना था और इनसे काफ़ी लगाव हो गया मुझे। तो जब कभी भी इनका मन होता है तो ये आ जाती हैं, और जब कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब भी अगर मैं बुला लेती हूँ तो ये आ जाती हैं। और जब मेरे पति बीमार हुए थे पहली बार, जब हमने माँ मृत्युंजय पूजा करवाई थी, उस समय इन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया था और 8 दिन मेरे साथ रहीं। और जिस तरह से कोई अपना सहयोग करता है उस तरह से इन्होंने सहयोग किया। तो मानती मैं पहले से भी थी, लेकिन उस समय से इनसे जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे। और अब काफ़ी एजेड हो चुकी हैं। इस बार काफ़ी परेशान थी, कह रही थी कि दुल्हन अब हमार बुढ़ापा आ गया है तो हम कैसे अइबे, कैसे आओ जाओ करीबे तुम्हारे पास। तो हम कहा कि ऐसा नहीं है, आप आओ मेरे पास। अगर कोई अपना बूढ़ा हो जाता है तो उसका आना जाना ये थोड़ी ना है कि वो आए जाए ना कहीं। अगर आपने कभी मेरे साथ किया है तो मेरा भी है ये फ़र्ज़ कि मैं आपको उसी तरह से लूँ जिस तरह से आपने मेरे साथ अपनेपन का व्यवहार किया। तो कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो अपने नहीं होते हुए भी अपने होते हैं। उन रिश्तों में से इन चाची के साथ ये मेरा रिश्ता है और इनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मैं काम कर रही थी नीचे, आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं काम कर रही थी और मुझे गेहूँ तैयार करने थे क्योंकि आटा मेरा ख़त्म होने वाला है। तो ये छत पे आई और गेहूँ बनाने लगी थी। जब मैंने मना किया तो बोले कि तुम का कर ले आओ दुल्हन, हम गेहूँ बना देवे बैठ के। मैं इसलिए आपसे ये भाषा बोल रही हूँ कि ये हमारे क्षेत्र की भाषा है और गांव में इस तरह से ही बोला जाता है। तो कुछ चीज़ों से रूबरू कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है और हम इस भाषा को अपने से जुदा नहीं कर सकते। और हम लोगों का क्या है कि घर में तो हम किसी भी तरह से बात करें, किसी भी तरह से बोलें, लेकिन और बड़ों का क्या है कि वो अपनी उसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं होता पुराने लोगों से कि हम कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं, कुछ भी नहीं। और सही भी है ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि हम अपनी भाषा को परिवर्तित ना करें। हम जिस परिवेश से हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं गेहूँ बनाई और उसके बाद फिर से वही सारे काम। और कल मेरा वीडियो नहीं आप लोगों तक पहुंचा था, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा 2 दिन से काम हो रहा था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। और कल वीडियो बना भी रखा हुआ था, सिर्फ मुझे वॉइस ओवर करके और डालना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो कभी कभी हम चीज़ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं और व्यस्तता के कारण ही वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। और देखिए गेहूँ मेरे बन चुके थे थोड़े, और पहले मैंने ये सोचा था कि थोड़े ही बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि इसमें थोड़े से और डाल देती हूँ तो सारा काम एक काफ़ी दिन के लिए मुझे समय मिल जाएगा। और थोड़े थोड़े बनाने में क्या होता है कि फिर जल्दी जल्दी से बनाना पड़ता है। तो अगर 30-35 किलो हो जाते हैं तो काफ़ी समय के लिए छुट्टी हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि इतने ही बनाऊंगी और फिर मैं नीचे गई बोरी लेने के लिए, क्योंकि पहले मैं छोटी ही बोरी लाई थी और बाद में जब मैं बड़ी बोरी लाई तो फिर मैं बड़ी बोरी में थोड़े से और गेहूँ लेके आई नीचे से, क्योंकि जो ऊपर धुले हुए गेहूँ रखे थे अभी तक मेरे, वो सारे ही ख़त्म हो चुके हैं।
और अब मुझे फिर से धुलने पड़ेंगे। तो अब जब आऊँगी वापस, जा रही हूँ आज मैं ऋषिकेश, जितना भी ब्लॉग बना पाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर नहीं आ रहा वीडियो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। 3-4 दिन बाद ही वापसी होगी मेरी। 18-19 को मैं वापस आऊँगी, तभी रेगुलर वीडियो आएंगे। और इसके अब वहाँ से आने के बाद मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है। त्यौहार भी है, पहले पड़ेगी शिवरात्रि, फिर पड़ेगा होली, और इस वहाँ से थकावट के साथ साथ फिर आके इन सारे कामों को मैनेज करना। अब आगे का जो भी होगा वो सब आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। और देखिए ये इतना काम करती रही हैं कि मैं गेहूँ बना रही थी, तो जो मेरे लाल मिर्च सूखने के लिए मैं डालती हूँ, रोज़ सुबह डालती हूँ, शाम को उठा के रखती हूँ। तो ये तुरंत ही उठा के रखने लगी और कपड़े उठाने लगी। इतना ज़्यादा काम करती थी। कभी भी जब आई हैं पहले तो ये तुरंत आके ही काम करवाने लगा करती थी। और अभी भी तो कुछ लोगों से हमें काफ़ी खास लगाव हो जाता है। और अब काफ़ी बूढ़ी भी हैं ये, तो समय जाता जाता है, और जैसे जैसे समय जा रहा है हमारे जीवन का, वैसे ही हमारा शरीर भी थोड़ा सा कम काम करने लगता है और हमारा मन भी थका थका महसूस करने लगता है। तो काफ़ी दुखी हो गई थी इस बार। और ये देखिए जो मैं गेहूँ लाई थी वो फटक के, और उसको बड़ी बोरी में सारे गेहूँ भर दिए हैं। अब ये है कि कुछ समय के लिए मुझे आराम रहेगा। आने के बाद तुरंत ही गेहूँ की परेशानी मुझे नहीं देखनी पड़ेगी। और अब कर देती हूँ यहाँ की सफाई। और मैं आपको बताऊँ, कल मेरे घर में, और कल क्या, परसों भी आया, कल भी आया और आज भी आया। आज 2-3 दिन से बंदर लगातार आ रहा है और अंदर आ जाता है। जीने से उतर के, दरवाज़ा ऊपर का खोला रहता है तो नीचे आ जाता है। तो परसों के दिन गेहूँ रखे हुए थे बोरी में, तो बंदर ने बोरी फाड़ के और बहुत सारे गेहूँ फैला दिए थे। तो ये वही गेहूँ मैं समेट रही हूँ, और इनको अब मैं इस्तेमाल तो करूँगी नहीं खाने के लिए। और मैं जानवरों को ये गंदे संदे गेहूँ नहीं देती हूँ, तो मैं इनको पक्षियों को डाल देती हूँ। तो मोर आते हैं बहुत सारे, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, तो वो सारे दाना चुन लेते हैं। तो बंदर इस समय 2-3 दिन से डेली आ रहा है हमारे घर में। मुझे तो लगा कि काफ़ी अच्छा है ये संकेत भगवान का। और वैसे आते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं आते। बंदर छत पे बहुत सारे आते हैं और छत से ही निकल के पौधों के साथ छेड़खानी करके चले भी जाते हैं, लेकिन घर में अंदर नहीं आते हैं। और उस दिन बच्चे भी नहीं थे और बंदर नीचे आ गया था। फिर मुझे लगा कि बंदर नीचे आ गया, फिर मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान बच्चे भी नहीं हैं, और अगर अंदर आया फिर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे ही मैंने मन में सोचा, वैसे वो उसी तरह से, जिस तरह से आया था, चुपचाप उसी तरह से वापस हो गया। और देखिए फिर ये है शाम का समय, नीचे उतर के आई, फिर चाय वगैरह बनाई। चाय बनाने के बाद फिर जो भी बर्तन पड़े हुए थे उनको धुलने लगी। और अब इसी के साथ सीधी धीरे धीरे खाने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो व्यस्त रूटीन रहता है मेरा, और काफ़ी व्यस्तता से पूरा दिन निकालती हूँ। मैं खुद ही अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। और ये पूछ रही थी मुझसे कि सब्जी क्या काटूँ, तो सब्जी काट के भी रख देती है। काफ़ी अच्छा लगता है इनका ये सहयोग, इनका ये प्यार। और 2-3 दिन ये रुकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे तो अपने काम में लगे रहते हैं, और मुझे बात करना है तो कितनी देर मैं किसी से बात करूं। तो चाची रही तो बराबर बातचीत करती रही, बोलती रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 3-4 दिन का समय मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आज सुबह वो चली गई, क्योंकि आज ही मुझे जाना है।
और वैसे भी घर से ज़्यादा किसी का भी निकलना नहीं हो पाता। हाँ, जब हम खुद ही अपने घर से इतनी जल्दी से नहीं निकल पाते हैं। आज का वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करें।